आप राजधर्म देख रहे हैं और आज हम आपको बता रहे हैं भारतीय राजनीति में नारों का किस तरह से इतिहास रहा है। 1974 में एक फिल्म आई थी, नाम था चौकीदार। उस वक्त फिल्म इतनी नहीं चली, लेकिन अब ये नाम ही सुपरहिट हो चला है। साल 2019 का आम चुनाव विकास के मुद्दे से भटककर इसी एक शब्द पर आकर टिक गया है। मोदी की शक्ल में तो चाय वाला 2014 में आया था। अब वो 5 साल बाद प्रधानमंत्री रहने के बाद चौकीदार के सियासी किरदार के रूप में देश के सामने है। खुद को सत्ता के आसपास भी नहीं पाने वाला ऐसा किरदार जिसके भरोसे हम रात को चैन की नींद सोते हैं, छवि भी ईमानदारी की एक प्रतीक के जैसी। ये किरदार अब सत्ता की होड़ में आगे आ रहे हैं। प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही तारणहार नजर आ रहा है चौकीदार। कैसे? देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट कि पीएम जो खुद को चौकीदार बताते रहे, वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निशाने पर क्यों रहे? अपनी सभाओं में राहुल चौकीदार को चोर बताकर कैसे देश को अपनी तरफ शामिल करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब ये चौकीदार शब्द और पूरी की पूरी चौकीदार के आसपास घिरी राजनीतिक रणनीति किसके लिए नफा और नुकसान वाली साबित होगी, देखना काफी दिलचस्प होगा। नतीजे 23 मई को आएंगे, लेकिन आज देखिए चौकीदार पर कैसे सियासत आगे बढ़ रही है। क्या चौकीदार ही बन गया है चुनावी मुद्दा? क्या चुनावों में आ गई है दूसरे मुद्दों की कमी? क्या चुनावी फिजा को बदल पाएगा चौकीदार का नारा? क्या जनता को है ऐसे नारों से कोई सरोकार? क्यों चुनावों में गायब हो रहे हैं असली मुद्दे? क्या जनप्रतिनिधि निभा रहे हैं चौकीदारी का अपना फर्ज? लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद अब देश की सियासत विकास के मुद्दे से भटककर चौकीदार पर आ गई है। 5 साल पहले सत्ताधारी दल भाजपा ने चाय पर चर्चा कर अकेले खुद के दम पर बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले देश की जनता को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि चौकीदार चुनने की अपील की थी। आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए। भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। जनता को यह अपील रास भी आई, लिहाजा तमाम एग्जिट पोल को फ्लॉप कर केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम की चौकीदारी की अपील को ही मुद्दा बनाया और राफेल में गड़बड़ी का आरोप लगाकर चौकीदार चोर का नारा लगवाया। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। ये नारा असर भी किया और 3 राज्यों से बीजेपी ने सत्ता गंवा दी। इससे घबराई भाजपा ने अब चौकीदार चोर का तोड़ निकाला है और अब पार्टी मैं भी चौकीदार हूँ मुहिम को प्रचारित करने में लगी है। जाहिर है खुद को चौकीदार कहकर नरेंद्र मोदी सत्ता की बुराइयों के बीच होते हुए भी अपने को न सिर्फ इससे अलग करते दिखे, बल्कि चौकीदार की शक्ल में प्रधानमंत्री निवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद होने भर से सब कुछ ठीक से चलने और आगे भी चलते रहने का वादा और दावा किया। जेब से पैसा निकालकर नरेंद्र मोदी ने भाइयों को दे दिया। उधर बिहार के पूर्णिया में रैली करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले कहते थे मुझे पीएम बनाओ, जो भी चाहते हो मिल जाएगा। अब कहते हैं कि हम सब चौकीदार। चौकीदार गरीबों के घर में मिलता है या फिर अमीरों के? वो है चौकीदार, मगर गरीबों के नहीं बल्कि अनिल अंबानी के चौकीदार हैं। बहुत लंबे लंबे वायदे किए थे। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। हर बैंक अकाउंट में मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिल जाएगा। मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, किसानों को सही दाम दे दूंगा। मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, जो भी चाहते हो आपको मिल जाएगा, बस प्रधानमंत्री बना लो। ये नरेंद्र मोदी ने कहा। आपने कभी किसान का घर देखा जिसमें चौकीदार खड़ा होता है? आपने मजदूर का घर देखा जिसमें चौकीदार खड़ा मिलता है? छोटे दुकानदार के घर में चौकीदार दिखाई देता है ना? चौकीदार
अमीर लोगों के घर में दिखाई देता है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने, अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या की चौकीदारी की है। हैंगे वो चौकीदार, वो है चौकीदार, मगर भाई और बहनों, गरीबों के चौकीदार नहीं है, अनिल अंबानी के चौकीदार है। राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं भी चौकीदार हूं मुहिम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने भी कहा था कि चौकीदार अमीरों के होते हैं। एक भाई ने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बोली, उन्होंने कहा किसान का कोई चौकीदार नहीं होता, अमीरों के चौकीदार होते हैं। किसान खुद अपने बीजेपी ने 2014 में चाय वाला और 2019 में चौकीदार को खुद के साथ चस्पा कर लिया, लेकिन कांग्रेस समेत कुछ और विपक्षी पार्टियां नादानी कर बैठी। भूल गई कि जब चुनाव करीब हो तो गरीबों से जुड़े ये प्रतीक वोटर होने के नाते देवी देवताओं से कमतर नहीं होते। इनसे या इनके नाम के साथ कोई भी बदसलूकी भगवान के साथ बदसलूकी मानी जा सकती है। जिस तरह से चौकीदार चोर है के जवाब में बीजेपी ने पलटकर कांग्रेस को घेरा है, उससे तो यही लगता है कि विपक्ष चाय वाले के बाद चौकीदार के जाल में फंसा नहीं भी हो तो कुछ वक्त के लिए उलझ जरूर गया है। पूरी तरह से बौखलाहट में आ चुकी है कांग्रेस पार्टी, और उसी कारण से इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप, एक तरह से मुझे बहुत दुख होता है कि गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। चंद दिनों पहले श्याम पित्रोदा जिस प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ कह रहे थे, फिर सिद्धू जी को हमने सुना, और आज चौकीदारों के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग। अरे चौकीदार कोई बुरी बात है क्या? जैसे मोदी जी ने कहा था माँ भी चौकीदार होती है, वो अपने बच्चे की चौकीदारी करती है, एक डॉक्टर भी चौकीदार होता है, वो पेशेंट की चौकीदारी करता है। सबको चोर कह देना, मुझे लगता है हिंदुस्तान की जनता बहुत बुद्धिमान है, कांग्रेस पार्टी को जवाब देगी। ऐसे में सवाल ये कि लोकतंत्र में अगर हमने अपने जनप्रतिनिधियों को चौकीदार की शक्ल में बिठाया है तो वो सत्ता या सामर्थ्य के बूते निरंकुश हो रही ताकतों से एक आम इंसान की कितनी रक्षा करते हैं। ये सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी से नहीं किया जा सकता, ये सवाल हर उस जनप्रतिनिधि से किया जा सकता है जो हमारे वोट से चुनकर आते हैं और खुद को जनप्रतिनिधि कहते हैं। क्या वे समाज के मुट्ठीभर ताकतवर जमात से गरीबों को बचा पाते हैं? 2014 में चाय वाले में देश के अभावग्रस्त वोटर्स ने खुद के बीच का आम इंसान देखा था, तो 2019 में चौकीदार के आईने में देश खुद को उतरता हुआ देखे, ऐसी कोशिश बीजेपी की है। लेकिन क्या देश ने ऐसा देखा है? इसका पता 23 मई को आने वाले नतीजों में ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।